हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 6 में ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज रहने वाला लेक्चर 6 बेसिक मैथ्स का। तो आज इस लेक्चर 6 के अंदर हम वेवी कर्व मेथड, जो कि हमने लेक्चर नंबर 5 में अंदर पढ़ा था, वेवी कर्व मेथड, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करने वाले थे। देखो मैं पहले से ही कुछ क्वेश्चन जो लिख कर लाया, आज हम इन्हीं क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपको वेवी कर्व मेथड समझा भी दूंगा, रिवाइज भी करा दूंगा। ये क्वेश्चन 1 करते हैं, इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको जो वेवी कर्व मेथड है वो रिवाइज भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस का 2, x माइनस का 5 अपॉन x माइनस का 8 लेस देन 0। स्टेप 1, क्रिएट 0 इन RHS। पहला स्टेप है 0 क्रिएट करो RHS में। फिर दूसरा स्टेप है जो LHS है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो। यानी जो आपका स्टेप 1 है वो भी ऑलरेडी लगा हुआ है, स्टेप 2 है वो भी ऑलरेडी लगा हुआ है, और जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 क्या कहता है कि हर एक लीनियर फैक्टर का जो तेरा कोफिशिएंट है, यानी हर एक लीनियर फैक्टर के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या हर एक लीनियर फैक्टर के अंदर x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है? हाँ, पॉजिटिव। स्टेप 4, हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखो और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स? हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। जो भी x की वैल्यू आएगी उनको फिर प्लॉट करो नंबर लाइन के ऊपर। जैसे x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये क्रिटिकल पॉइंट है। x माइनस 5 बराबर 0 तो ऐसे x की वैल्यू 5 आ गई, ये क्रिटिकल पॉइंट है। x माइनस 8 बराबर 0 तो ऐसे x की वैल्यू 8 आ गई, ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। स्टेप 4, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन ये रही, 2 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा। स्टेप नंबर 5, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना शुरू करो राइट साइड से। राइट साइड ये है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना शुरू कर दो। फिर देखो हमें ये देखनी है, हमें जो हमारी फाइनल इनइक्वालिटी होती है लेस देन 0, यानी हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से कम चाहिए। 0 से कम चाहिए तो हम नेगेटिव रीजन शेड करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की वैल्यू 0 से कम चाहिए तो नेगेटिव ही तो होगी। हाँ, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला रीजन जो है शेड करते हैं। अब 5 पर होलो डॉट आएगा या सॉलिड? देखो 5 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन का निशान है। मैंने बताया भी था, अगर कभी भी लेस देन का निशान हो या सिर्फ ग्रेटर देन का निशान हो तो वहाँ पर हमेशा ओपन ब्रैकेट आते हैं। ओपन ब्रैकेट जाते वहाँ रिप्रेजेंट करते वक्त हम होलो डॉट का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर होलो डॉट, होलो होलो, ये यहाँ पर शेड कर दिया रीजन हमें, और ये एक्स की वैल्यू लिख देंगे। पहले इसको लिख दो या इसको लिख दो, एक्स बिलोंग माइनस इनफिनिटी से 2 ओपन। मैंने बताया था आपको, कभी भी दो इंटरवल को एक साथ लिखना होता है तो हम एक यूनियन का प्रयोग करते हैं। यूनियन, यू सिंबल होता है, इसको बोलते हैं यूनियन। आगे क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसको भी लिख देंगे इंटरवल में 5, ये सर इसको आगे लिख दो। हाँ बिल्कुल, इसको भी आगे लिख सकते हैं 5, यूनियन माइनस इनफिनिटी से 2। दोनों ही जो आंसर है एकदम करेक्ट। तो ये था वेवी कर्व मेथड। ये क्वेश्चन 1 मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो मैं इसको जो है रब कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 जो है शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस का 7 अपॉन 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 2। सबसे पहला स्टेप, क्रिएट 0 इन RHS। क्या है पर 0 है? नहीं है ना, तो कैसे क्रिएट करेंगे? 2 को उस तरफ ले आओ, 2x प्लस 7 अपॉन 3x प्लस 1 माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। अब हमने RHS में 0 क्रिएट कर लिया। अब सिंप्लीफाई करो, यानी जो LHS है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो। x के लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो LHS को। तो कैसे करेंगे? सिंपल, सो सिंप्लीफाई करो इसको। माइनस 3 टू x माइनस का 2 अपॉन में 3x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 4x प्लस का 5 अपॉन में 3x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया, x के लीनियर फैक्टर बना लिए। लीनियर फैक्टर का मतलब जहाँ पर x की जो डिग्री हो वो 1। फिर स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? हर एक लीनियर फैक्टर के अंदर, यानी हर एक लीनियर फैक्टर के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर क्या लो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 4x माइनस का 5 अपॉन में 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब माइनस
से उधर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर माइनस को उधर भेजेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। 4x माइनस का 5 अपॉन में 3x प्लस 1 लेस देन 0। अब यहाँ पर हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे और क्रिटिकल पॉइंट से निकालेंगे। यानी 4x माइनस का 5 को इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 5/4, ये क्रिटिकल पॉइंट से आ गया भाई। अब 3x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3, ये क्रिटिकल पॉइंट से आ गया। तो हमारे यहाँ दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। माइनस का 1/3 यहाँ पर आएगा, 5/4 यहाँ पर आएगा। फिर अल्टरनेट प्लस माइनस से लिखना शुरू करेंगे राइट साइड से, प्लस माइनस प्लस। अब सर हमें क्या दें, कैसे रखूं, हमें इसे देखेंगे कि इसकी वैल्यू 2 से बड़ी नहीं। अब हम इसे नहीं देखेंगे, हम फाइनल इनइक्वालिटी जो बनी उसको देखते हैं। जैसे ये फाइनल ये, सर हमें कैसे पता चलेगा फाइनल ये है? तो देखो दोस्तों, इसमें सारी कंडीशन जो हमने बताई थी, सारे स्टेप जो फॉलो हो रहे हैं। पहला स्टेप 0 है RHS में, हाँ सर। दूसरा LHS जो है वो लीनियर फैक्टर में है, हाँ सर। और जो एक्स कोएफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव, दोनों लीनियर फैक्टर में। तो हम इसको देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे हमें प्लस रीजन को शेड करना है या फिर नेगेटिव रीजन को शेड करना। तो देखो हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से कम चाहिए। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से कम चाहिए तो पक्का नेगेटिव ही होगी। तो इसमें नेगेटिव रीजन को शेड कर देंगे, यहाँ पर होलो डॉट, यहाँ पर होलो डॉट, ये शेड कर दिया। होलो डॉट क्यों? क्योंकि सिर्फ लेस देन का निशान है। अब यहाँ के ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर लेस देन इक्वल टू का निशान हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान हो जाएगा। अभी उनके बारे में नहीं पढ़ रहे, उनमें क्या होता है एक स्टेप और बढ़ जाता है। यहाँ पर स्टेप 6 या 7 है अभी मुझे, और जो ऐसी वाली इनइक्वालिटी जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का निशान आएगा वहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो ये था, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर वो आ जाता है -1/3 ओपन 5/4। तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x² प्लस 2x की जो वैल्यू है लेस देन 0। यानी पहला स्टेप तो ऑलरेडी लगवा कि क्रिएट 0 इन RHS, पहला स्टेप ऑलरेडी। दूसरा स्टेप LHS को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो। ऊपर से x कॉमन लिया, 1 माइनस का x बचा, नीचे से x कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा, लेस देन 0। यहाँ से x को काट दिया। तो तीसरा स्टेप, x के हर एक लीनियर फैक्टर के अंदर जो तेरा x का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो ऐसे माइनस कॉमन लो। तो x माइनस का 1 बनेगा, नीचे x प्लस 2 लेस देन 0, माइनस को उस तरफ भेज दो तो साइन ऑफ इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो। x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करो, माइनस का 2 1। फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना शुरू करो, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना शुरू कर दिया। अब हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी चाहिए, यानी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और ओपन ब्रैकेट, इस रीजन को पॉजिटिव वाले रीजन को शेड कर देंगे और आंसर को लिख देंगे इंटरवल फॉर्म में, -∞ से -2 ओपन, यूनियन ओपन 1 से इन्फिनिटी। ये जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज क्या है? सिर्फ इनइक्वालिटी का चेंज है, लेकिन इसमें जो ऐसी एक प्रॉब्लम आएगी जिसको जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना उसको हम डिफरेंट तरीके से लिखने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x² प्लस में 2x ग्रेटर देन 0। यानी अब सेम सिमिलर वही करेंगे, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर तो ऐसे नहीं होगा, सॉरी, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का x बचेगा ऊपर, नीचे x इंटू में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। x काट देंगे, यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, x माइनस का 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। अब इनको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आएगी -2, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1।
क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करा, यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर आ गया 1, प्लस माइनस प्लस। अब हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 0 से कम चाहिए, यानी नेगेटिव चाहिए, यानी ओपन ब्रैकेट। इसको रीजन को शेड कर देंगे और जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी -2 से ओपन 1। तो ये आंसर, लेकिन ये जो आंसर है ये गलत है। सर कैसे गलत है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, x को x से काटा था, लेकिन x यहाँ पर कंडीशन है, हमने यहाँ से x को x से काट दिया तो x 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 0.0 तो नॉट डिफाइंड होता है। 0.0 को काट सकते हैं क्या कोई? कोई नहीं काट सकता, क्योंकि 0.0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, जब x को x से काटा ना, तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस इंटरवल के देखो, इस इंटरवल के अंदर ओपन -2 से ओपन 1 के अंदर 0 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ से 0 को हटाना पड़ेगा। तो x बिलोंग -2 1 0, ऐसे हटाते 0 को। करली का मतलब सिर्फ 0, माइनस का मतलब हटा दिया इस इंटरवल के अंदर। तो जो फाइनल आंसर है वो ये होगा। सर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर था, मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका जो आंसर था वो क्या था, -∞ से -2 ओपन यूनियन 1 से ∞। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस इंटरवल में कहीं पर भी 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर 0 को हटाया है। क्योंकि जब हमने x से x को काटा तो x की वैल्यू अज्यूम कर ली थी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाती है तो 0.0 तो नॉट डिफाइंड होता है। और आज का लेक्चर ये तक रहने वाला। आज के लेक्चर में हमने किए वेवी कर्व मेथड के ऊपर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझा, क्वेश्चन नंबर 5 को भी। आपको घर जाकर ये क्वेश्चन रिट्राई करने हैं। फिर लेक्चर 6 के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान आ जाएगा या फिर लेस देन इक्वल टू का निशान आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना, और बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना। और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।